नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज एक बार फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं, यानी कि एक कहानी मैं आज एक बार फिर से आपको अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूं। एक बार की बात है, एक भिखारी सुबह अपने घर से भीख मांगने निकलने ही वाला था कि बीवी ने कहा, झोली में थोड़े से दाने डाल लो, क्योंकि लोग दाने और पैसे देखकर पैसे देते हैं कि सब ने कुछ ना कुछ दिया है तो मैं भी दे देता हूँ। भिखारी घर में रखे अनाज के कुछ दाने झोली में डालकर भीख मांगने चल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है तो उसे सामने से राजा आते दिखाई दिए। भिखारी राजा को देख खुश होता है और मन ही मन सोचता है, आज राजा से पहली बार मिलना होगा, मैं राजा से भीख मांगूंगा और राजा इतने अमीर हैं, अगर वो कोई कीमती आभूषण मुझे दे देंगे तो मेरा जीवन बन जाएगा और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो राजा अपने रथ से कूदकर उस भिखारी के सामने अपनी झोली फैलाए खड़े हो गए। भिखारी चौंक गया। तभी राजा ने भिखारी से कहा, एक विद्वान पंडित ने मुझे बताया है कि राज्य पर संकट आने वाला है, लेकिन अगर मैं किसी भिखारी से भीख लेकर उस पैसे या अनाज का उपयोग कर लूंगा तो राज्य पर आने वाला संकट टल जाएगा, कृपया तुम मुझे भीख दो। राजा की बातें सुनकर भिखारी ने सोचा कि मैं तो इनसे मांगने वाला था, लेकिन राजा तो खुद मुझसे मांग रहे हैं। लेकिन भिखारी का इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो दान कर सके। राजा ने उससे प्रार्थना की, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, राज्य का सवाल है, जरा कुछ तो दो। उस भिखारी ने दिल पर पत्थर रखकर राजा को अनाज का एक दाना दे दिया। राजा चला गया और भिखारी भीख मांगने निकल पड़ा। जब रात भिखारी घर लौटा तो बीवी खुश हुई, क्योंकि उस दिन भिखारी को बहुत सारी भीख मिली थी। लेकिन भिखारी उदास था। उसने बीवी को बताया, इसमें एक दाना कम है। जब वो अपने झोले से अनाज के दाने निकाल रहा था तो रोने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तब भिखारी उसे एक दाना सोने का देकर कहता है, आज मैंने सुबह जो एक दाना दान किया उसके बदले में एक दाना सोने का बन गया। मैं अपनी मूर्खता पर रो रहा हूँ। काश मैं सारे दाने दान कर देता तो अभी ये सारे दाने सोने के बन जाते। दोस्तों, एक बात जरा ध्यान रखना, जरा गौर से सुनना, जो हम दे देते हैं वो सोने का हो जाता है, वो स्वर्ण का हो जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो हमेशा मिट्टी का हो जाता है। अगर आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, अपना समय किसी काम को करने में दे रहे हो, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मेहनत और समय देने के बाद भले ही आपको अभी रिजल्ट या सोने के दाने वापस में नहीं मिल रहे, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, आपके वो दाने यानी कि मेहनत जमा हो रही है और समय आने पर वो दाने आपको हज़ारों की संख्या में वापस मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। मेरा विश्वास ज़रूर करना, जिन्हें बिना मेहनत पैसे या मुकाम हासिल हो जाता है, उनकी सफलता उनके पैसे दो कौड़ी से ऊपर के नहीं है। मेहनत करते करते इंसान की पर्सनैलिटी में जो निखार आता है वो फ्री में मिली दौलत, शोहरत या पद से कभी नहीं आ सकता। इसीलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मेहनत कीजिए। देर ही सही, लेकिन मेहनत करने वालों को निश्चित ही एक दिन सफलता जरूर मिलती है। याद रखो, आप समय को जो भी और जितनी भी मात्रा में दोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको समय वापस देगा। इसीलिए बिना किसी फिक्र के मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि जो समय को कुछ देता है उसे बदले में समय भी सोने के दाने देता है। उठो और आगे बढ़ो। जिंदगी में आराम करने और फालतू यानी कि ये ज़िंदगी आपको आराम करने और फालतू की पंचायती के लिए नहीं मिली है, बल्कि जीवन में महान कार्य करने के लिए मिली है। दोस्तों, इतना बड़ा वीडियो केवल वही लोग देखते हैं जिनमें खुद को बदलने की तेज इच्छा और शांति का भाव होता है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो कमेंट में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताना। एक और काम की बात, ऐसी और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर करने से और भी लोगों को हिम्मत मिलेगी और सही रास्ता मिलेगा। लोगों को सही रास्ता दिखाने में मेरी मदद करें, और इसीलिए वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।